आपको याद होगा कि जब नीट जो पर्चा लीक कांड होता है पूरा, और उनके जो आप सचिव हैं उनसे जुड़े हुए खास लोग या तेजस्वी जी के परिवार से जुड़े खास लोग इसमें संलिप्त रहते हैं, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार को हमने पुश किया तब जाके नौकरी मिली है, नहीं तो नीतीश कुमार मूड में नहीं थे नौकरियां देने के लिए। आप जानते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सारे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हैं और इसका तेजस्वी यादव कहते हैं हमने दिया और नीतीश कुमार कहते हैं हमने दिया। ये हमने वाला लड़ाई शुरू हो जाता है क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं और वो ये सुनना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो खुले मन से कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जो है TRE-1 TRE-2 के वो हम दे देंगे, और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला लगातार उठ रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मिल भी रहे हैं। नीतीश कुमार से दिल्ली में छात्र नेता मिले हैं, गुरु रहमान चले गए थे नीतीश कुमार के आवास पे। तो क्या नीतीश कुमार ने जो वादा किया था वो झूठा था, सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा? न्यायालय की तरफ से इनके माता पिता के शासन को जंगल राज की उपाधि से नवाजा गया, बिहार की छवि पूरे देश में धूमिल हुई। चिराग पासवान के जो रिजल्ट्स आए हैं एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस है, तो सब लोग अब नारे लगाते हैं कि हमारा CM चिराग पासवान जैसा हो। लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सब चीज़ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सभी देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि खबरदार किसी ने बोला इसको जंगल राज, ये महाजंगल राज है। हमारे साथ अभिषेक झा मौजूद हैं, JDU के प्रवक्ता हैं, बारीकी से बात रखते हैं। तेजस्वी यादव का ट्वीट भी देखते होंगे, तो ट्वीट में लगातार तेजस्वी जी कहते हैं कि खबरदार अगर इस राज को अगर किसी ने जंगल राज कहा, ये महामंगल राज है। उसके बाद पेपर कटिंग को डालते हैं, जितने भी क्राइम्स जो हो रहे हैं वो पेपर कटिंग हर दिन गोली करते हैं, हत्या करते हैं। इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, कहीं आपराधिक घटनाएं अगर घटती हैं तो बेहद संगीन मसला है, लेकिन मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको। जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली, कानून के राज को स्थापित किया, क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति रही है, तभी नीतीश कुमार जी को लोगों ने इतना पसंद किया। ये वो दौर नहीं है जब सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, सत्ता संपोषित अपराध हुआ करते थे, CM हाउस से भी अपराध गवर्न हुआ करता था। इसके कई दृष्टांत उन्हीं अखबारों में आपके सामने रहे। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात मैं बड़ी साफगोई के साथ कहना चाहता हूं कि चूंकि शासन हमारे गठबंधन का है, पूरे बिहार में कहीं भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। बिहार उस दौर में नहीं है। बिहार नीतीश कुमार जी के शासन में है और एक एक घटना की बारीकी से जांच होती है, लोग सलाखों के पीछे जाते हैं, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होती है। और ये जंगल राज शब्द सुनते तेजस्वी जी को मिर्ची लग जाती है। मैं आपको बताता हूं, ये जंगल राज की उपाधि कोई हमने तो दी नहीं इनको। न्यायालय की तरफ से इनके माता पिता के शासन को जंगल राज की उपाधि से नवाजा गया, बिहार की छवि पूरे देश में धूमिल हुई। और तेजस्वी जी ने खुद, आपको याद होगा, पिछले विधानसभा के चुनाव में कई बार सार्वजनिक मंचों से तेजस्वी जी अपने माता पिता के कार्यकाल में इसी जंगल राज के मॉडल को लेकर माफी मांगते नजर आ रहे थे कि जो हो गया सो, भाई किसके लिए माफी मांग रहे थे? जो हुआ सो हुआ, भूल चूक माफ करिए, मौका दीजिए, बदल चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि वो चीजें आपके अंदर थी? तो तेजस्वी जी को इन बातों से बड़ी मिर्ची लगती है और सोचते हैं कि जनता का ध्यान आकृष्ट करना है, मीडिया का ध्यान आकृष्ट करना है, राजनीति चमकानी है, इसलिए वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। ऐसे भी तेजस्वी जी ट्विटर बॉय ही है ना। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, अपराध की बात हो रही है, मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा कि जब नीट जो पर्चा लीक कांड होता है पूरा, और उनके जो आप सचिव हैं उनसे जुड़े हुए खास लोग या तेजस्वी जी के परिवार से जुड़े खास लोग इसमें संलिप्त रहते हैं, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तेजस्वी जी के आप्त सचिव पर सवाल उठते हैं। क्या आपने देखा कि विदिन 48 आवर्स तेजस्वी जी ने कोई ट्वीट किया, कोई जस्टिफिकेशन दिया? कुछ दिनों के बाद सामने आते हैं, तभी तो सामने आप पकड़ लेते हैं ना। कुछ दिनों के बाद आप जबरदस्ती मुंह में माइक लगा देते हैं ना। जो व्यक्ति किसी भी अपराध को लेकर इतना संगीन है, इतना संवेदनशील है, उससे जुड़े लोग अगर इस तरह की चीजों में संलिप्त रहेंगे तो क्या वो उस वक्त ट्वीट नहीं करेंगे? जब नीट की बात आप छेड़ी दिए हैं तो इस पे भी कह दीजिए, क्योंकि तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार को हमने पुश किया तब जाके नौकरी मिली है, नहीं तो नीतीश कुमार मूड में नहीं थे नौकरियां देने के लिए। आप जानते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सारे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हैं और इसका तेजस्वी यादव कहते हैं हमने दिया और नीतीश कुमार कहते हैं हमने दिया। ये हमने वाला लड़ाई शुरू हो जाता है। अच्छा, आप जरा लॉजिकल होकर सोचिए, जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जिनको नौकरी मिली या बिहार का जो आम जनमानस है, मेंटली साउंड है, सब लोग सारी बातों को समझते हैं। एक कहावत है ना कि ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। बिहार में कुछ अच्छा हुआ उस वक्त तो तेजस्वी जी ने क्रेडिट लिया,
तो जो भ्रष्टाचार में इनके लोग संलिप्त थे, अभी बहुत सारे टेंडर्स रद्द हुए हैं, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, उसमें तेजस्वी यादव जी की संलिप्तता उसको स्वीकार करते हैं ना वो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। एक तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद नहीं होता है, क्रिएटेड पोस्ट होता है जिसमें लोगों को जवाबदेही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मिलती है। और आप सहयोग समर्थन में थे नीतीश जी के, लेकिन ये नीतीश कुमार जी का इकबाल रहा है, ये नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा शक्ति रही, जिसका नतीजा आपने देखा कि बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई, लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे गए गांधी मैदान में, एज ए जॉब फेयर लगाकर बांटे गए नियुक्ति पत्र, जो कि पूरे देश के। मैं टोकना चाहूंगा क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, और वो ये सुनना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो खुले मन से कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जो है TRE 1 TRE 2 के, वो हम दे देंगे, और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला लगातार उठ रहे हैं, और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मिल भी रहे हैं। नीतीश कुमार से दिल्ली में छात्र नेता मिले हैं, गुरु रहमान चले गए थे नीतीश कुमार के आवास में। तो क्या नीतीश कुमार ने जो वादा किया था वो झूठा था, सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा? नीतीश कुमार जी झूठे वादे नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हमारी पार्टी पर, हमारे नेता पर तोहमत लगाते हैं कि हमने समय समय पर गठबंधन बदला है या पॉलिटिकल फैसले किए। हम मानते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट है ना, वो जनता के प्रति है, और 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 इसकी बानगी है। जनता के प्रति कमिटमेंट, हमारे अभ्यर्थियों के प्रति कमिटमेंट, युवाओं के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वो पहले भी था, आज भी है। और देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है अपनी बात को रखने और कहने की, और जब आप शासन में होते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं, सरकार चलाने के समय बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अगर ऐसा होता तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल गई होती, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों ने या बहुत सारे शिक्षकों ने भी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, उन्होंने अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है, और मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री बिहार के वो परिवार मानते हैं, तो डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए, वो सारी चीजें जो है वो डिपार्टमेंट के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास भी लोगों ने अपने प्रस्ताव को रखा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बहुत सुखद और सकारात्मक इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री और फिर एज रिलैक्सेशन वाला, वो लोग का मसला है कि एज को बढ़ा दिया जाए। सब चीज तो नीतीश कुमार सोचेंगे ना इस चीज पे? नहीं, सोचते ही रहते हैं ना नीतीश जी, तो पॉलिसीज के विषय में ही सोचते हैं। और डोमिसाइल पे क्यों नेगेटिवनेस दिख रहा है? नहीं, आपको दिख रहा है, लेकिन सरकार सभी चीजों की समीक्षा, डिपार्टमेंट सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद किसी नतीजे तक पहुंचता है। बल्कि ये ठान ले कि पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएगा? नहीं, जो कुछ होगा उनके हक में होगा, उनके हित में होगा। तो ये बताएं, ये जब इतनी बात हो गई, तो अगले साल चुनाव है और अभी भी उपचुनाव चल रहे हैं, तो उपचुनाव पे पहले आप क्या कहेंगे? उपचुनाव में क्या होगा? क्योंकि सामने बीमा भारती है। वही बीमा भारती जी जो राष्ट्रीय जनता दल में चली गई थी, षड्यंत्र के तहत जिनको टिकट दिया गया था बहला फुसलाकर, वही बीमा भारती जी जिनको मुट्ठी भर वोट आए थे लोकसभा के चुनाव में और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बीमा भारती जी को इस बार चुल्लू भर वोट आएंगे कि नहीं आएंगे? पिछले बार तो शायद मुट्ठी भर वोट आ गए थे, 27-28 हजार। इस बार विधायक रही हैं। देखिए, आप जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य होता है उसमें जीना है आपको। अतीत में क्या हुआ, किस गठबंधन के द्वारा आपको मौका मिला, वोट वहां से भी गवर्न होता है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि कहा जाता है कि पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, और पप्पू यादव से मिली है बीमा भारती। सांसद है पूर्णिया मैं एक बात आपको बताता हूँ कि किसी को भी राजनीति या सार्वजनिक जीवन में अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। आप उन्हीं पप्पू यादव जी की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने पिछले बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था मधेपुरा से, 20,000 वोट आए थे और जमानत जब्त हो गई थी। तब तो सब लोगों ने मान लिया था कि पप्पू यादव जी फिनिश हो चुके हैं। फिर वो चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता का जनादेश मिलता है, MP बन जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर जीत गया है तो अगले चुनाव में नतीजे उन्हीं के हिसाब से या उनके प्रभाव के हिसाब से आएंगे। देखिए, हर चुनाव फ्रेश चुनाव होता है और हम स्थानीय मुद्दों के हिसाब से, प्रादेशिक मुद्दों के हिसाब से, गठबंधन के मुद्दों के हिसाब से चुनाव में जाते हैं, बड़ी मजबूती से लड़ते हैं। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, जिस तरह अधिकांश चुनावों में नतीजे NDA के पक्ष में आए हैं, इसमें भी वही होगा। इसमें भी होगा। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान के जो रिजल्ट्स आए हैं एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस है, तो सब लोग अब नारे लगाते हैं कि हमारा CM चिराग पासवान जैसा हो। लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सब चीज़ करेंगे। देखिए, मैं एक बात बड़ी साफगोई के साथ आपको कहना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि किसी भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के नेता को सर्वोच्च स्थान मिले, सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिले। हर कोई चाहता है ना भाई। हमारी पार्टी से कोई कह देते थे कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो ये आपकी मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है। जिनको हम एडमायर करते हैं उनके विषय में बेहतर से बेहतर सोचना एक बहुत स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है, ठीक है।
लेकिन वास्तविकता क्या है? अब वास्तविकता में थोड़ा चले आते हैं। वास्तविकता ये है कि बिहार में एनडीए का एक मजबूत कुनबा, एक मजबूत अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने, सभी पार्टी के नेताओं ने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2025 के भी विधानसभा के चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। जैसे पहले जनता ने हर चुनाव में उनके चेहरे पर भरोसा करके आशीर्वाद जताया है, इस बार भी स्थिति वही रहेगी। एक मजबूत और सशक्त सरकार बनेगी। पिछली बार तो एक कंफ्यूजन का फायदा हो गया था तेजस्वी जी को, हम कुछ सीटें हार गए थे। इस बार ना कोई कंफ्यूजन है तो और ना कोई कंफ्यूजन दूर कर दीजिए ना, क्योंकि सब लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार हैं लोकसभा में उधर तो विधानसभा में इधर। ये भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए जाते जाते। वो पहले ही हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें, या फिर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद नीतीश कुमार जी ने कई मंचों से कई बार साफ कर दिया है कि बड़ी मजबूती के साथ हम एनडीए में हैं, आगे भी रहेंगे और मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में बिहार के मतदाता मालिक देंगे। चलिए देखिए, जंगल राज से लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में अभिषेक झा ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। बीमा भारती को अगर मुट्ठी भर वोट आ जाए ना तब बोलिएगा, और उसके बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं वो भी आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहा। चिराग पासवान सीएम, उस पर भी अभिषेक झा ने खुला एकदम बोल दिया। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। धन्यवाद।